छोटे कर्मचारी एसआईआर कर रहे हैं, जो गजेटेड अफसर हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और ये, अगर इनको एसआईआर के फॉर्म पकड़ा दो तो आधे नहीं भर पाएंगे। आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि बड़े अफसर पीटे जाने लगे, क्योंकि जो कर्मचारी जब मरने लगेगा दुर्घटना में, स्ट्रेस में, हार्ट अटैक से, तो आत्महत्या करके, तो फिर मरने से पहले वो मारेगा भी। अगर पहले इन्होंने कोशिश की थी ईवीएम के जरिए, अब चुनाव आयोग के जरिए देश पर कब्जा करना चाहते हैं। और पता नहीं क्यों इस देश के लोग जो हैं वो हिंदू मुसलमान में ऐसे बटे हैं, भूखे मर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि उनकी आगे आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, सब खत्म हो जाएगा, वो नहीं देख रहे हैं। ये तो ऐसे अंग्रेज हैं कि इन्होंने पूरे देश के साथ जो खेला है वो शायद अंग्रेज भी नहीं खेल पाए थे, क्योंकि अंग्रेज ने बड़ी मुश्किल से देश से जाते जाते विभाजन किया था। ये विभाजन के जरिए राज कर रहे हैं। गर्दन पर यहाँ इस पॉइंट पे जो है ना लात रखी हुई है सरकारी कर्मचारी के। आज मैं शब्द, मेरी भाषा लोगों को बुरी लग सकती है, गर्दन पे लात रख के काम कराया जा रहा है। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि मुसलमानों के लिए हम दूसरा राज्य लाएंगे, दूसरा देश लाएंगे? आप उन्हीं को टारगेट कर रहे हो, हर राज्य में आप कर रहे हो खास वर्ग को, तो किन कर्मचारियों की जान क्यों ले रहे हो? नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मित्रों, ज्ञानेश कुमार जी की जिद और जो मध्य प्रदेश के अधिकारी गण हैं, उनका रवैया अपने उनके कर्मचारियों की जान का दुश्मन बना हुआ। और मध्य प्रदेश में आलम यह है, मैं बात करने जा रहा हूं एसआईआर की। जो ज्ञानेश कुमार का एसआईआर है, बिहार से जिसकी शुरुआत हुई थी और बिहार में क्या कुछ हुआ देश ने देखा, और अब 12 ऐसे देश के राज्य हैं, यह सारा कुछ चल रहा है और अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगहों से तमाम शिकायतें आ रही हैं, तमाम दिक्कतें, परेशानियां निरंतर सामने चली आ रही हैं। और इन सब के बीच जब हम बात मध्य प्रदेश की करते हैं, तो मध्य प्रदेश में बीते 20 दिनों में 5 मौतें दर्ज हो चुकी है। इसमें एक सुसाइड की सूचना है, एक कर्मचारी एक्सीडेंट में मारा गया और 3 लोग, वो जो दबाव है, तनाव है इस एसआईआर का, उसमें उनकी जान चली गई। और बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी बीमार है। अगर हम उस आंकड़े को देखें तो वो आंकड़ा भी सैकड़े से कुछ ज्यादा चला जा रहा है, जो गंभीर किस्म के। बाकी छुटपुट बीमारियां तो अलग है और कोई सुधरने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और जैसा मैंने कहा, अफसरों का रवैया तो ये है, उनकी जो भाषा है, जो शैली है, जिसकी मर्यादाएं टूट चुकी हैं, उस अंदाज में पेश आ रहे हैं। तो हम जो ये एसआईआर नामक जिन्न है, और जो जिसके पीछे मकसद ये जो आरोप लगाता है विपक्षी, यही लगाता है कि ये तो ज्ञानेश कुमार जी द्वारा फेंका गया वो कार्ड है जो भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए बना है, कमल को हर राज्य में खिलाने के लिए बना है, और उसी के तहत तमाम जो काम है वो चल रहा है, और तनाव दबाव के तहत सारा कुछ जो दृश्य है सामने आ रहा है। तो हम इसी सब पर बातचीत करने के लिए चलेंगे। जो हमारा ये शो होता है, जुड़ूंगा सबसे पहले मेहमान हमारे जुड़ गए, अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। अरुण सर, ये आप देख रहे हैं, पा रहे हैं, मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। जब जैसा दृश्य हर राज्य में है, बिहार हमने शुरुआत देखी थी, वहां क्या कुछ निकला था, कैसे 65 लाख से ज्यादा नाम कटे थे, और उसके दरमियान जो हुआ था, 3 बार जाएंगे और ऐसा होगा, कुछ नहीं हो पाया था, बैठे बैठे सूचियां बनने की शिकायत नहीं। तब यहाँ मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके के हालात सामने आ रहे हैं। और सबसे दुखद पक्ष पहलू यह है कि अब तक 20 दिनों में 5 मौतें दर्ज हुई, जिसमें एक सुसाइड भी है, एक एक्सीडेंट में मौत है, और इसके अलावा 3 अन्य मौतें दर्ज हुई। ये दर्ज मौतें हैं, बीमार अलग हैं। क्या कहिएगा आप? संजीव जी, सबसे दुखद पहलू है इस देश के वर्तमान काल का। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोकतंत्र में नहीं, किसी एक राजा की रियासत में रह रहे हैं, जो आदेश निकल गया वो पूरा होगा। अब आप बताइए, मध्य प्रदेश में क्या अभी चुनाव है? 2028 में चुनाव है, तो एसआईआर को जैसे ऐसे लाद दिया गया है जैसे पाकिस्तान से युद्ध कर रहे हो। सब कुछ अभी करना है, मरो जियो। अफसर जो हैं अपने मातहत कर्मचारियों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अफसरों को ये सोचना चाहिए कि एक नागरिक के तौर पर उनका और उनके मातहत लोगों का अधिकार बराबर है। कोई कलेक्टर हो जाए तो उसको स्पेशल पावर नहीं मिल जाते व्यक्ति के तौर पर, लेकिन बदतमीजी करना, लोगों को अपमानित करना, लोगों को प्रताड़ित करना, उन्हें सस्पेंड करना, भाई पहले आप, समय है आपके पास, आराम से करो।
कोई जल्दी नहीं है। युद्ध स्तर पर क्यों लगाया है? समय ज्यादा लगेगा, आप करवाना आपने तय किया है तो प्रोसेस धीरे धीरे सामान्य स्तर पर चलने दो। स्कूलों का काम ठप हो गया है, बाकी सरकारी दफ्तरों में सब काम जो है वो ठप है। क्यों? क्योंकि उनको कर्मचारियों को बीएलओ बना के काम पे लगा दिया गया है। और उसके बाद अधिकारीगण जो हैं अभी कर रहे हैं, अगर किसी परिवार ने आगे बढ़ के हत्या का मुकदमा दर्ज कराया तो बाद में ये कलेक्टर साहब खुद मुकदमा झेलेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई सरकार बचाने नहीं आएगी। ये बहुत, इनको ये समझ नहीं आ रहा है अभी। और क्या है, भारत में अभी भी सरकारी कर्मचारी अपने अफसरों को बहुत सम्मान देते हैं। अन्यथा अगर कर्मचारी लठ लेके खड़े हो जाएंगे ना दफ्तरों में तो इनकी बहुत दुर्गति होने वाली है। क्योंकि जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा है, जिस तरह का प्रेशर दिया जा रहा है संजीव जी, वो बहुत ही दुखद है। छोटा कर्मचारी है, उसकी अपनी समस्याएं हैं, बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं। जितनी जल्दबाजी कर रहे हो, बिहार की बात अलग थी, मध्य प्रदेश में क्या है, समय दीजिए, आराम से करवाइए। आपको एसआईआर कराना है, कौन रोक रहा है? क्योंकि अब क्या है, आपको तो कोई रोक ही नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक रहा है। तो आप अपने एजेंडा पे चलिए, लेकिन समय दीजिए। आपको नाम काटने कभी भी काट देना। इनकी जान क्यों ले रहे हो? इन्हें मरने के लिए क्यों विवश कर रहे हो? और अगर ये स्थिति रही और कर्मचारी एकजुट हो गए तो क्या कहीं भी किसी भी स्थिति में एसआईआर हो सकती है क्या? नहीं हो पाएगी। और ये बात समझने को तैयार नहीं है। दरअसल भारत के लोग अभी भी आमतौर पर, चूंकि लंबे गुलाम रहे हैं, चाहे मुगलों का ये शासन, इस्तेमाल करने वाला ऐसा लग रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है अरुण जी कि गुलामी का दौर चल रहा है, गुलामों का सा व्यवहार। एक चीज दतिया में अभी बीते 11 नवंबर को एक सुसाइड हुआ था, हमारे कर्मचारी ने, एक उसकी सुसाइड, एक सड़क हादसे में एक मारा गया प्रेशर में। फिर कहीं ये निकल कर आता है कि 4 रातों से सोए नहीं लगे हैं। और अरुण जी मैं आपको बताऊं, मेरे पास आ रहा है लगातार शिकायतें, लगातार लोग आग्रह कर रहे हैं इस पे बहुत अच्छे से आप खबरें चलाइए, करिए, कम से कम कुछ जागृत, किसको जागृत करें। देखिए अभी एक बैठक हुई थी, बीते सप्ताह की बात है। अब उस बैठक का टाइम था, मैं भोपाल का बताता हूँ, ऐसा सब जगह चल रहा है। भोपाल में उनका समय सुनिश्चित किया था, जो कलेक्टर साहब है, जिला निर्वाचन अधिकारी, उनका समय था, उत्तर विधानसभा की से शुरुआत होती रात 10 बजे, नरेला होती है 10:30 बजे, दक्षिण पश्चिम होता है 11 बजे, मध्य होता है 11:30 बजे, गोविंदपुरा 12 बजे और हुजूर 12:30 बजे। ये 7 विधानसभाओं का 12:30 बजे रात को मीटिंग। महिलाएं भी हैं, उनके घर हैं, उनके परिवार हैं, तो कोई सुनने वाला नहीं। सस्पेंशन, नौकरी से बाहर करना, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिल्कुल और बिल्कुल एक जैसे बनियानी दुकान चलाता है, उन्होंने कहा कल से नौकरी में मत आना। इस तरह का व्यवहार हो रहा है। ठीक है, वो दैनिक वेतन भोगी हैं या वो कोई कच्चे कर्मचारी हैं, लेकिन ये क्या है जो आप कह रहे हो कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई बेचारा वो मंदिर का घंटा हो गया है, वो कर्मचारी की, जो आता है बजा के चला जाता है उसको। और फिर आप एक तरफ कहते हो, एक तरफ अरुण जी कहते हो कि अच्छा रिजल्ट आए, महिलाओं को, पूरे शिक्षकों को झोंक दिया गया है, एग्जाम निकट है, फाइनल एग्जाम निकट है। अरुण जी कैसे होगा, कैसे चलेगा? मध्य प्रदेश भर में हाल है। मैं संजीव जी एक बात आपसे कहूं, छोटे कर्मचारी एसआईआर कर रहे हैं, जो गजेटेड अफसर हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और ये, अगर इनको एसआईआर के फॉर्म पकड़ा दो तो आधे नहीं भर पाएंगे। किस तरह की स्थिति बनाई है। दरअसल क्या है, जो हम कह रहे थे, बात बीच में आई कि भारत के लोगों का अब उनमें बहुत मतलब उनके डीएनए में आ गया कि ठीक है सरकार का हुक्म। क्योंकि इतिहास, राजाओं का राज, फिर मुगलों का राज, फिर अंग्रेजों का राज, और उसके बाद अब जो आए हैं ये तो ऐसे अंग्रेज हैं कि इन्होंने पूरे देश के साथ जो खेला खेला है वो शायद अंग्रेज भी नहीं खेल पाए थे। क्योंकि अंग्रेज ने बड़ी मुश्किल से देश से जाते जाते विभाजन किया था। ये विभाजन के जरिए राज कर रहे हैं देश पे। इनका मूल सिद्धांत है समाज में विभाजन करके और राज कर रहे हैं। आज की समस्या ये है कि ठीक है, अब आप जो है 150 करोड़ लोग अगर नहीं खड़े हो रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन वो सरकारी कर्मचारी जिनको आप कोल्हू के बैल की तरह पेल रहे हो, क्यों? समय दो भाई। अगर कराना है, युद्ध की स्थिति नहीं है। एसआईआर जो है मध्य प्रदेश में या दूसरे राज्यों में, चुनाव नहीं है अभी। बंगाल में अगर चुनाव है वो अलग बात है, वहां मध्य प्रदेश में तो 3 साल बाद चुनाव है। क्यों? जो सबसे बड़ी बात है, क्यों ये आपाधापी? क्यों आप चाहते हैं कि फटाफट काट के आधे लोगों का वोटिंग राइट छीन लो आप? तो भाई सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि मुसलमानों के लिए हम दूसरा राज्य लाएंगे,
दूसरा देश लाएंगे, आप उन्हीं को टारगेट कर रहे हो, हर राज्य में आप कर रहे हो खास वर्ग को, तो किन कर्मचारियों की जान क्यों ले रहे हो? इन्हें तो समय दो और इसको सोचना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि बड़े अफसर पीटे जाने लगे, क्योंकि जो कर्मचारी जब मरने लगेगा दुर्घटना में, स्ट्रेस में, हार्ट अटैक से, तो आत्महत्या करके, तो फिर मरने से पहले वो मारेगा भी अगर ऐसा नहीं है। और मेरी जानकारी तो ये है कि अफसर बदतमीजी बहुत ज्यादा कर रहे हैं छोटे अरे कर्मचारियों के साथ, बहुत बहुत ज्यादा। गंदी भाषा, बहुत गंदी भाषा। देखिए, अभी आप जो बात कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी, 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं विधानसभाओं के, वो भी मार्च से मई के बीच में। और देखिए, असम में तो नहीं हो रही है, लेकिन बाकी 4 में हो रही है। और बाकी अन्य जो राज्य हम गिने, तो चाहे वो गोवा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप हो। अब आपने जो कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तो 2028 में होना है। अगर बहुत सरकार गिर रही है, जाने वाली है, बिल्कुल मध्यावधि हो जाएंगे, ऐसी कोई संभावना, तो भी कम से कम 6-8 महीने का समय तो है। क्यों इतनी आपाधापी है? ऐसा क्या हो रहा है? मुझे लगता है अरुण जी, इसमें मुझे तो शंका ये होती कि शायद कहीं मोदी जी को चिंता इस बात की लग रही है कि केंद्र में जिस तरीके से, देखिए बिहार में जो हुआ, उन्होंने दबाया है पूरी तरीके से। उनके कह सकते हैं नीतीश कुमार को संतरा दिखा के खटुआ पकड़ाया है, वो खट्टा फल जो खटुआ कहते हैं हम जैसे हमारी भाषा में। तो कहीं वो तो नहीं कि वो खींचने वाले हैं वो, और वो तो 24 की तैयारी तो नहीं है, ये मध्यावधि की तैयारी तो नहीं है, लोकसभा की कोई उसमें आपाधापी हो, विधानसभा तो होते रहेंगे, अपनी कुर्सी बचाना है उनको, इसलिए ऐसा हो रहा है। संजीव जी, मेरा मानना है निजी तौर पर, अब ये चाहते हैं कि बैलेट के जरिए या ईवीएम के जरिए, पहले इन्होंने कोशिश की थी ईवीएम के जरिए, अब चुनाव आयोग के जरिए देश पर कब्जा करना चाहते हैं। और पता नहीं क्यों इस देश के लोग जो हैं वो हिंदू मुसलमान में ऐसे बटे हैं, भूखे मर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि उनकी आगे आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, सब खत्म हो जाएगा, वो नहीं देख रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ जो हुआ उसके पीछे एक वजह है। दरअसल नरेंद्र मोदी को ऐसा लगता है कि बंगाल में उनका बहुत, बंगाल में उनकी दाल नहीं गल पाई, तो इसके लिए वो बिहार को पूरी तरह अपने कब्जे में लेके और बिहार को बैटल ग्राउंड बना के, बैटल बेस बना के, मतलब यहाँ उनका जो है एक बेस बनेगा और यहाँ से वो बंगाल निपटाएंगे। इसलिए आप मान लीजिए कि 1-2 महीने के भीतर नीतीश कुमार की जो कुर्सी है वो भी जाती रहेगी, क्योंकि अब 117 का आंकड़ा तो कुशवाहा और मांझी के साथ और चिराग के साथ मिलके बन रहा है। 4-6 की जरूरत है, 6 या 7 की, तो वो कर लेंगे और किसी भी दिन बाहर हो सकते हैं। दिल्ली की परवाह है, इसीलिए ये लग रहा है, जो आपकी आशंका है कि मध्यावधि चुनाव देश में कराना चाहते हैं ताकि ये जो 240 पे जो बैसाखियां लगी हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। पर विरोध जो हो रहा है बंगाल में, इनको इतना बिहार जैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिहार में इनकी सरकार थी, रिमोट कंट्रोल, कहने को पपेट मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, असल में सरकार चला रहे थे और सब कुछ बंदोबस्त कर रहे थे वहां बैठ के अमित शाह जी। ये बात लगातार विपक्ष ने कही है, तेजस्वी यादव ने कही है, सब कुछ मशीनरी। और क्या नहीं हुआ, जिस तरह की एक शब्द है ना, जितनी नंगई कर सकते थे, चुनाव आयोग अंधा हुआ, सरकारी मशीनरी, पैसा, रेवड़ी, धमकी, प्यार, सब कुछ कर लिया, जीत लिया। अब एक नया ट्रेंड बन गया, अब कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी आपाधापी में ये मध्य प्रदेश खत्म करना चाहते हैं। इसकी एक और बड़ी बात है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पिछली बार लूटे थे बीजेपी ने, तब भी यही लोकसभा 29 की 29 तो नहीं थी, तो कहीं पूरा नहीं, 29 वापसी के लिए आपको ये सब कर्म करने पड़ेंगे कि आप नाम काटिए, पूरी लूट हुई, पूरी लूट हुई थी। तो अब ये चाहते हैं कि उसी तरह की माहौल तैयार कर दो। लोग अब छोटी छोटी चीजें हैं, मैं बार बार कहता हूं, आपके प्लेटफॉर्म पे भी कह चुका हूं कि अगर पाकिस्तान, मुसलमान और गांधी परिवार नहीं होता, नेहरू गांधी परिवार नहीं होता, तो नरेंद्र मोदी दूसरी बार चुनाव नहीं जीतते। अभी अलग बात है कि उस वक्त भी पुलवामा ने बड़ी मदद की, इस बार जो है वो पहलगाम आया मदद के लिए। ये जो चीजें हैं लगातार गांधी परिवार पे, अब बैठे ठाले गांधी परिवार चुनाव आयोग को राहुल गांधी बदनाम कर रहे हैं, वो मुद्दा लेके 272 आ गए। वो पालतू तोते जिन्होंने पूरी जिंदगी सिवाय क्या क्या नहीं किया है। अब जब नहीं,
जब उनकी पोल कंप्लीट करी उन बुढ़ों की जब पोल खुली है, मैं बुढ़ा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, कि क्या हो, जिंदगी भर बेईमानी करके तुम बैठे और बुढ़ापा खराब कर लिया। कईयों को तो अपने ट्विटर सोशल मीडिया के अकाउंट बंद करने पड़े क्योंकि उनका चेहरा दिखा दिया गया। इससे मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ा, जो लोग उठ के आए अब वो मुंह दिखाने लायक नहीं है। एक तो महानुभाव बहुत बड़े थे, उनके महिलाओं के प्रति उनका नजरिया सामने आ गया, अब अपना अकाउंट बंद किया, सब बंद किया। तो ये जो चीज है, लोग चेते हैं, क्योंकि कोई भी स्थायी तौर पर दुनिया में एक से एक तानाशाह आए, सब चले गए। मध्य प्रदेश में लड़ता हूँ, मध्य प्रदेश की बात आप समझिए, मध्य प्रदेश में 65,000 बीएलओज हैं, उनके परिवार हैं। और अरुण जी, आप बड़ा विस्मयकारी है, 2,000 रुपए का जो मानदेय, पारिश्रमिक, जो भी कह लीजिए, गाड़ियां दौड़ाना है, 3-3 बार जाना है, सुबह से शाम तक चक्कर लगाना है, 2,000 रुपए पूरे महीने के मिलेंगे जो बीएलओ, और सुपरवाइजर को 1,500 रुपए, यानी 50 रुपए रोज और 66 रुपए 66 पैसे रोज। क्या है ये? 65,000। ये नहीं है, नहीं संजीव जी, बात ये नहीं कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो एक अलग मुद्दा है। पैसे के लिए ये नहीं है, पैसे के लिए होता तो कोई नहीं करता। दबाव, आतंक, तनाव, ये बहुत इतने पारिश्रमिक के लिए कोई नहीं दौड़ेगा इस मौसम में। सवाल यह है कि गर्दन पर यहाँ इस पॉइंट पे जो है ना, लात रखी हुई है सरकारी कर्मचारी के। आज मैं शब्द, मेरी भाषा लोगों को बुरी लग सकती है, गर्दन पे लात रख के काम कराया जा रहा है। छोटे कर्मचारी कैसे कैसे नौकरी पाते, कैसे काम चलाते हैं, उनको आपको जरूरत नहीं है इस वक्त उनको ऊपर इस तरह का दबाव बनाने की। आप समय दीजिए, आप एसआईआर की प्रक्रिया का टाइम बढ़ाइए और धीरे धीरे, ताकि अच्छे से होगा वो काम। अब आप चाहते हैं जिनके, भाई आपके हाथ में कभी भी आप नाम कटवा सकते हैं, क्योंकि अब तो ज्ञानेश कुमार जी आपकी जेब में है, वो भारतीय जनता चुनाव आयोग है, चुनाव मोर्चा है वो। क्यों आप कर्मचारियों की जान लेने पर तुले हैं? और जो लोग ये कर रहे हैं, चाहे वो ज्ञानेश कुमार हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे दूसरे लोग हों, अमरत्व तो कोई हासिल नहीं कर पाया इस दुनिया में। किसी की भी इतनी ताकत नहीं है। आपने कंप्यूटर से मतलब सब कुछ बना लिया है, आप रोबोट में सब ले आए हैं, पर आदमी को जिंदा नहीं कर पाए हैं। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज का दिन हम जब बात कर रहे हैं तो अब खबर की पुष्टि हो गई है कि हमारे सबके प्रिय अभिनेता धर्मेंद्र जी नहीं रहे हैं, उनके लिए भी बड़ी कोशिश हुई। तो कोई, सबका समय आएगा, आपको भी जाना पड़ेगा। इससे पहले वाले नहीं रहे तो आप भी नहीं रहेंगे, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो? आगे नाथ ना पीछे पगा। इसमें ऐसा खेला क्या दिखता है? क्या है ये खेला? इतना और कोई खेला नहीं है। पूरा देश कुछ उद्योगपतियों के हाथ गिरवी है। लगातार हम अपमानित हो रहे हैं, हमारी साख पूरी दुनिया में गिरी है, हमारी जमीनों पे चीन ने कब्जा कर लिया है, हमें पड़ोसी मालदीव तक आंख दिखा रहा है। हमने लगातार, प्रधानमंत्री की उम्र से डॉलर करता था, अब तो प्रधानमंत्री की उम्र से 15 साल आगे निकल गया है, अब नहीं दिखता है। अब पता नहीं बाथरूम में कौन सा कोट पहन के नहा रहे हैं, जो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं हो, खाए सब जा रहे हैं। क्या है ये मैं फाइनली पूछूंगा, ये दबाव तनाव कैसे मुक्त हो? कैसे इनको ठोर मिले, छोर मिले, राह मिले? ये इस तरीके से तो आप ये जो ले रहे हो, ये जान लेना ठीक है, आप यहाँ तो बच जाओगे, आपको मोदी जी ने बख्श दिया है कि आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। ईश्वर की अदालत? ईश्वर की अदालत नहीं, जनता को ये मानना पड़ेगा कि जब अंग्रेज भाग गए एक लंगोटी वाले के सामने, एकजुट हो, भूल जाओ धर्म, भूल जाओ मंदिर, भूल जाओ हिंदू, भूल जाओ मुसलमान, भूल जाओ राम, भूल जाओ रहीम, याद रखो कि आप इस देश के नागरिक हो और आपको जिंदा रहना है। कि अगर मुसलमानों के वोट कटेंगे, वो सब मार तो नहीं दिए जाएंगे, लेकिन आप तो ऐसे ही मरे जा रहे हो। जो लोग इस गलत फहमी में हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया गया है, इनके बूते का नहीं है। इनका एजेंडा कुछ भी हो, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। और जो 150 करोड़ लोग हैं, अभी कुछ लोगों को लगता है, चूंकि बात नहीं आ पाती है। संजीव जी, सबसे बुरी बात क्या है, हम और आप बात कर रहे हैं, लेकिन इस देश का मीडिया इतने रसातल में गया, किसी मुद्दे पे बात नहीं होती, कहीं कुछ नहीं होता। बता रहा था, क्योंकि छेड़ी है तो बता दूं कि अभी एक बड़ा महकमा है जिसकी पूरे मध्य प्रदेश की एक महिला अफसर क्या गंदी भाषा का इस्तेमाल किया और उसके सस्पेंड किया, और वहां हड़ताल हो गई, छपा नहीं कहीं, और अंत में उनको वापस लेना पड़ा, सस्पेंशन वापस हुआ, सब कुछ वापस हुआ। क्या बोला जाए?
स्कूल शिक्षा विभाग का जुड़ा मामला है। मैं यही कह रहा था, इसके देश के नागरिकों से, सभी मित्रों से मेरा यही कहना है कि ये देश जितना नरेंद्र मोदी जी का है उतना ही आपका भी है। आप अपने देश के लिए, अपने हित के लिए, अपने परिवार के हित के लिए, देश हित सबसे सीधे खड़े होइए और ये देखिए कि कहां जा रहे हैं आप और क्या हासिल हो रहा है। जो जो जिन चीजों के लिए जो गुजरात मॉडल उन्होंने शुरू किया था गोधरा से, वो गुजरात मॉडल आज पूरे देश में पहुंच गया है। इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। जाना तो इनको भी है। तो लोग एकजुट हों, धर्म भूलें, कर्म देखें और जमीन देखें, देश देखें, अपनी पीढ़ियां देखें। एकजुट होंगे तो सबको झुकना पड़ा है। हिटलर, नेपोलियन नहीं रहे, तैमूर खान, तैमूर लंग भी चले गए, कोई नहीं है, जाएंगे ये भी, लेकिन खड़े होकर बात कहने की हिम्मत तो सबको जुटानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सही कह रहे हैं। देखिए, हम जरूर बात कर रहे हैं अरुण जी की ये जो इनके साथ गुलामों का व्यवहार, लेकिन गुलाम तो असल में हमारी मशीनरी, हमारी सरकारें, हमारे जो अफसरान, सब शामिल है। ये खास गुलाम है। इनकी गुलामी के चक्कर में बाकी सब पिस रहे हैं। और लेकिन ये आपने मुद्दे की बात कही है कि उठ के खड़ा होना पड़ेगा। उठ के खड़े होंगे जब हम एक हैं, आवाज होगी तो शायद फिर कुछ चीजें समझ में आएंगी, बात होगी। अरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। लेकिन पक्ष बेहद दुखद और बहुत दर्दनाक है कि वो बीएलओ की 5 मौतें, और ये निरंतर जारी है। सैकड़ों लोग बीमार हैं और भी हाल ही में बीते सप्ताह भर में 70-80 लोग बीमार पड़े हैं। तो दर्दनाक है। और देखिए कैसे थमेगा, कैसे रुकेगा, बस ये है कि आना होगा, आगे आना होगा, किसी को वो जो है ना मशाल उठाना होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। तो मित्र, सुन रहे थे आप अरुण दीक्षित जी को, और हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में 65,000 बीएलओ बेहद बेहद बदतर स्थिति में, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, उनके साथ जिस तरीके का बर्ताव हो रहा है और जैसा दबाव तनाव उन पर है, और उनके पूरे के पूरे परिवार, और कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं नजर आ रहा है। तो देखिए क्या होता है, आगे निकल के आएगा। और ये शुरुआत है, ये जिस तरीके से है, इसमें उठना होगा, खड़े होना पड़ेगा। जब आवाज एक साथ बुलंद कीजिएगा तब जाके बात बनेगी। मैं आपको सुना जो आपने हमको, बहुत धन्यवाद करूंगा। और हमारे सुनने के बाद आपकी अपनी इस पूरे मसले पर, मुद्दे पर क्या राय है, जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला रही होगी। प्यार से रखिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार।